गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं नितिन कात्यानी स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जिसे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मिक्सचर है या एलिगेशन है। तो उसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं आज आपको समझाने आया हूँ कुछ एलिगेशन के बेस्ट एग्जाम्पल, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बेटा एलिगेशन अलग चीज़ होती है, मिक्सचर एक अलग चीज़ होता है। अच्छा, इसको सबसे पहले डेफिनेशन से समझो कि होता क्या है। हमारे पास हमने एक इंफॉर्मेशन लिख कर दी है कि मिक्सचर इन्वॉल्व द कंबाइनिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, ध्यान से समझना। जबकि एलिगेशन जो है वो हमें हेल्प करता है कि वो जो इंग्रेडिएंट है वो किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं। मिक्सचर में डेटा ऐड होता है और एलिगेशन में हमें ये समझ आता है कि वो किस रेशियो में ऐड हुआ है। तो दोनों चीजें अलग हुई ना, तो कॉन्सेप्ट अलग है भाई, क्वेश्चंस अलग हैं, करने का तरीका अलग है। तो हम आज जो सवाल करने वाले हैं वो एलिगेशन के सवाल करने वाले हैं, मिक्सचर पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। एलिगेशन मेथड एक एलिगेशन रूल है। अब एलिगेशन रूल के मैं कुछ एग्जांपल आज आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख लिया तो एलिगेशन के जो 10, 15, 20 टाइप के सवाल बनते हैं वो आपको पेपर में कभी भी परेशान नहीं करेंगे। एलिगेशन रूल है क्या बच्चे? एलिगेशन रूल को समझो। एलिगेशन रूल में करना क्या होता है, आप मान के चलिए लेफ्ट हैंड पर एक वैल्यू है जिसे हमने यहाँ पर C नाम दिया है, राइट हैंड पर एक वैल्यू है जिसे हमने यहाँ पर D नाम दिया है, और बीच में उनका एक मीन वैल्यू होता है, बीच में एक मीन वैल्यू जिसे हमने M नाम दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, जो सबसे पहला रूल है वो समझिए। जो आपकी मीन वैल्यू है वो हमेशा एक से बड़ी और दूसरी से छोटी होगी। मेरा एक सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो M की वैल्यू है वो ग्रेटर देन C होगी और लेस देन D होगी। पहला नियम मतलब बीच में लाई करेगी। अगर ये वैल्यू 50 है और ये वैल्यू 100 है तो 50 से ये ज़्यादा होगी और 100 से ये वैल्यू कम होगी। ये पहला रूल है एलिगेशन में जब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर यहाँ पर देखो M की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे? C से। अगर M की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे? C से, तो M माइनस C इधर होता है M माइनस C, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर निगेटिव नहीं देना होता, पॉजिटिव रखना होता है। अच्छा, यहाँ पर D की वैल्यू ग्रेटर देन है ना, D की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो इधर होता है D माइनस M। तो हमें जो नीचे रिजल्ट मिलता है वो रेशियो बनता है दो चीजों का। अब किस चीज को यहाँ पर रखें और किस चीज का रेशियो हमें मिलेगा, इसके मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूँ एलिगेशन के। और याद रखिएगा, मिक्सचर में चीजें ऐड होती हैं और एलिगेशन में जो चीजें ऐड हुई हैं वो किस रेशियो में ऐड हुई हैं ये पता लगता है। तो एलिगेशन हमें अप्लाई करने हैं, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोग जाएंगे। हमने आपके सामने एक रूल लिखा है, इस रूल को नोट कीजिए। M हमेशा C से बड़ा होगा तो M माइनस C इधर आ जाएगा, और M हमेशा D से छोटा होगा तो D माइनस M हमेशा इधर आ जाएगा, और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है डिफरेंस लेकर। बस ये चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो एलिगेशन समझ पाएंगे। तो आज का पहला सवाल हमारा एलिगेशन का क्या है वो आपके सामने है। सवाल पढ़िए, बड़ा सिंपल सा सवाल है और हर सवाल के साथ मैं रूल जरूर नोट कराऊंगा। वो रूल आपको लिख कर रखने हैं बच्चे के, रूल क्या है। तो पहला सवाल क्या है, सवाल पढ़ लीजिए पहले। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ लेकर जाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी कॉस्टिंग ₹8.4 पर केजी मिक्स्ड विद 15 kg of tea costing ₹21 per kg, so that the mixture cost becomes 12.6 rupees per kg। अच्छा, सवाल नहीं करना है बेटा, रूल सीखने। हमने एलिगेशन सीखा, तो एलिगेशन का पहला रूल, आज का पहला रूल ये है कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी को कॉस्ट ऑफ सेकंड वेराइटी के साथ रखूं, फिर से सुन लो, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी, कॉस्ट ऑफ सेकंड वेराइटी, और बीच में रख ली जाए इनकी मिक्सचर कॉस्ट,
क्या चीज रख ली जाए, मिक्सचर कॉस्ट। तो जो मेरे को डिफरेंस मिलेगा, और याद रखिएगा जो बेसिक रूल था हमारा क्या था कि जो हमारे पास वैल्यू होगी दोनों के बीच में लाई करेगी और इनका जो डिफरेंस निकलेगा बेटा वो हमारे लिए एक डेटा रिप्रेजेंट करेगा। क्या, कॉस्ट को मिक्सचर कॉस्ट के साथ जब हम एलिगेट करते हैं तो हमें क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और रेशियो में क्वांटिटी ऑफ सेकंड आर्टिकल मिलती है। क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ सेकंड, ये है पहला रूल। रूल नोट करो सबसे पहले कि रूल क्या है, रूल नोट करो, फिर इसके बाद इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल कैसे सॉल्व होगा बच्चे, सवाल देखो। अगर मैंने इस रूल को सही से पढ़ लिया, अगर मैंने इस चीज को ठीक से पढ़ लिया है तो अब सवाल समझो। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी, सवाल में देखो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी कितनी है, 8.4, कितने रुपए है, 8.4। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेकंड वेराइटी कितनी है, 21 रुपए पर केजी, दूसरी कॉस्ट कितनी है, 21 रुपए है। और इसके बाद मिक्सचर कॉस्ट लेना है, मिक्सचर कॉस्ट कितने रुपए है, 12.6 रुपए है। अब इनका डिफरेंस आप जब निकालोगे, 21 में से 12 जाएगा 9 और ये गया तो इधर आ गया 8.4 और इधर से माइनस किया 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 4.2। अब इसको जब आप फाइनली रेशियो में काट दो तो रिजल्ट काटने पे क्या मिलने वाला है बेटा, वो रिजल्ट बताओ, ये मिलने वाला है 2:1। क्या मिलेगा, 2:1। अब 2:1 किस चीज का होता है, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड, क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड, मतलब ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। अब सवाल पे ध्यान से देखो, हमारे को दिया गया था 8 रुपए किलो वाली कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए, मतलब पहली क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क थी और दूसरी 21 रुपए किलो वाली 15 केजी, कितने केजी हमें दे रखी है, 15 केजी। तो इट मींस अगर एक यूनिट ये 15 केजी है, ध्यान से समझना, एक यूनिट अगर ये 15 केजी है तो ये 2 यूनिट 30 केजी नहीं हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, 30 केजी हो जाएगा या नहीं। तो सवाल में यही पूछा था 8 रुपए किलो वाला कितने केजी मिलाया जाए, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया भाई 30 केजी। फाइनल आंसर क्या हो गया, 30 केजी। पहली चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। हमारा क्या रूल है, फिर से समझो, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी, कॉस्ट ऑफ सेकंड वेराइटी, बीच में क्या रखना है, मिक्सचर कॉस्ट, रेशियो निकालेंगे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो निकल कर आ जाएगा। क्लियर, वेरी गुड, समझ गए होंगे। सवाल अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर पसंद कीजिएगा बेटा, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए सवाल करने के लिए और बेसिक से सवालों को करने के लिए नितिन सर को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज का अगला सवाल देखते हैं क्या है। हर सवाल के साथ एक नया रूल आप लोगों को सिखाया जाएगा, इसलिए हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति है जिसने एक काऊ को सेल किया है 10% के लॉस पर और एक बफेलो को सेल किया है 20% के प्रॉफिट पर। अच्छा, पूरे जो भी डील इसने की है इसमें इसे नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ है। हमें रेशियो बताना है कॉस्ट ऑफ काऊ एंड बफेलो, कॉस्ट ऑफ काउ एंड बफेलो। कुछ हमने प्रॉफिट लिया कुछ लॉस लिया, दोनों से ओवरऑल या तो प्रॉफिट या लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बनने वाली है। अब इस सवाल को करने के लिए, सवाल को करने के लिए बेटा रूल्स याद करने, बाकी कुछ नहीं करना है। एक रूल होता है, अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, इधर रखिए सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल और बीच में रख लें ओवरऑल सेलिंग प्राइस या एवरेज सेलिंग प्राइस, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो CP1 और CP2 का होगा। याद कर लो, SP को एलिगेट करेंगे तो CP1 और CP2 का रेशियो मिलेगा। अगर ये रूल आपने पढ़ा है SP1 SP2 ओवरऑल SP, तो रेशियो मिलता है CP1 CP2। अगर ये रूल आपने पढ़ा है तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब समझो क्वेश्चन, ध्यान से समझो बच्चे। एक आदमी ने एक गाय को 10% के लॉस पे और एक भैंस को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा ज्ञान तो आपको होगा ना कि अगर हम CP को 100% लेट कर लें और 10% का लॉस हो तो पहले आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 90% हो जाएगा, हाँ या ना, सेलिंग प्राइस। अब दूसरी साइड लेना है मुझे सेकंड प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। अच्छा, अब यहाँ 20% का प्रॉफिट है तो ओवरऑल जो सेकंड है वो कितना हो जाएगा, 120%। दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। समझ आ रही है इतनी बात। अब अगली चीज,
ओवरऑल एसपी। तो सवाल में क्या लिखा था, ना लाभ होगा और ना ही हानि। बेटा अगर कोई सामान मैंने 100 में खरीदा तो इसका मतलब 100 में ही बेच दिया, 100 में खरीदा और 100 में ही बेच दिया, तभी तो नो प्रॉफिट और नो लॉस बनेगा। तो बस हमें ओवरऑल एसपी क्या करना है, जो सीपी 100% था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी हमारा जो ओवरऑल है वो कितना रहा होगा, 100%। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल दीजिए, इधर आ गया 20 और इधर डिफरेंस निकाल दीजिए तो इधर आ गया 10। कोई डाउट इसमें किसी का? और जब इसे हम रेशियो में काटेंगे तो ये आ गया 2:1। और ये रेशियो किस चीज का आएगा, इधर से पढ़ लीजिए। अगर मैं एलिगेट करता हूं किस चीज को बच्चे, अगर मैं एलिगेट किया हूं किस चीज को, सेलिंग प्राइस को एलिगेट कर रहा हूं, तो मुझे रेशियो किस चीज का मिल रहा है, सीपी का। तो ये रेशियो मेरे को किस चीज का मिला है, सीपी का। अच्छा 90% यानी कि लॉस पे किस चीज को बेचा था, काऊ को। तो ये हो गई काऊ की वैल्यू और ये हो गई बफेलो की वैल्यू। 2:1 में आ जाएगी। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। रूल्स पढ़िए, कंटेंट को पढ़िए, मजा आ जाएगा अगर चीजों को ठीक से समझा जाए। और देखो यहाँ कोई मिक्सचर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम सिर्फ एलिगेशन के बेहतरीन और बेसिक सवालों को लेकर आए हैं जिससे एलिगेशन आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं। इसको सेकंड रूल देखिए, हर पेज के साथ रूल जरूर लिखते रहना। पहला रूल था कॉस्ट को लेकर सॉल्व करते हैं तो क्वांटिटी का रेशियो आता है, और दूसरा रूल ये था सेलिंग प्राइस को लेकर सॉल्व करते हैं तो भी कॉस्ट का रेशियो निकल के आता है। दूसरा रूल समझ में आ गया। अगला रूल, हर सवाल के साथ एक नया रूल आपको मिलेगा, तो हर सवाल को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो क्या चीज हम समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A merchant has 1000 kg of sugar, one part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains the 14% on the whole. 1000 केजी के टोटल डेटा को उसने दो अलग अलग पार्ट में सेल कर दिया है, एक पार्ट को 8% पे, दूसरे पार्ट को 18% पे, और ओवरऑल जो प्रॉफिट दे रखा है हमें 14%। एक और रूल, नया रूल बेटा, हमारे पास यही रूल है जो हमारे को मदद करेंगे एलिगेशन को समझने में। प्रॉफिट या लॉस लेना है पहले वाले आर्टिकल का। अच्छा ये परसेंटेज में भी हो सकता है, ये वैल्यूज में भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, ये भी सीख लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा प्रॉफिट को लेना है पॉजिटिव और लॉस को लेना है निगेटिव। तो प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ फर्स्ट पार्ट, ऐसे आप क्या लेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेकंड पार्ट। अच्छा बीच में क्या रखेंगे भाई आप, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। अब जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से मेरे को जो रेशियो मिलेगा वो किस चीज का होगा भाई, वो रेशियो क्वांटिटी का होगा। वो रेशियो किस चीज का होगा, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और क्वांटिटी ऑफ सेकंड आर्टिकल, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ सेकंड आर्टिकल। बात समझ गए? तो इसको फॉलो करो, सवाल को सॉल्व करो। अब सवाल क्या है देख लो, हमें चाहिए प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, तो ये कितने परसेंट था, 8% रख लिया मैंने यहाँ पे 8%। फिर लिया प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेकंड आर्टिकल, कितना था, 18% रख लिया यहाँ पे 18%। अब पूछा है ओवरऑल रखना होगा बीच में, तो बीच में रख लिया मैंने 14%। ओवरऑल कितना रख लिया, 14%। अच्छा डिफरेंस निकाला तो इधर कितना आएगा बच्चे, 4। डिफरेंस निकाला तो इधर कितना आएगा, 6। अच्छा ये जो रेशियो आएगा, काट नहीं रहा हूँ मैं, काट के 2:3 हो जाएगा, पर काट नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं काट रहा हूँ आगे समझ जाओगे। क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड है, ये क्वांटिटी फर्स्ट है, ये क्वांटिटी सेकंड है, और टोटल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 1000। तो हम ये कह सकते हैं पहली वाली 400 केजी है और दूसरी वाली 600 केजी है। ये क्वांटिटी हमारे को निकल के मिल जाएगी। सवाल में पूछा है 14% के लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है, 14%, सॉरी 14% ये गलत लिखा हुआ है, 14% तो ओवरऑल है, 14% नहीं होगा, या तो ये 8% या 18, हम मान लेते हैं इसे 18% है। तो 18% पे कितना बेचा गया, ये पूछा जाए अगर हमसे 18% पे, ठीक है इसे चेंज कर लो, ओवरऑल 14 था, या तो आपसे पूछा जाएगा 8% पे कितनी चीनी बेची है, 18% पे, तो हमने लिखा 18% पे, तो 18% पे कितनी चीनी बेची गई है, 600 किलो चीनी बेची गई है। ये फाइनल आंसर है। तो समझ आ रहा है एलिगेशन, हमने 3 सवालों में 3 रूल सीख लिए हैं। पहला रूल क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस को एलिगेट करते हैं तो हमें क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। दूसरा रूल क्या था हमारे पास, सेलिंग प्राइस को एलिगेट करते हैं तो कॉस्ट का रेशियो मिलता है। और तीसरा रूल क्या है, प्रॉफिट या लॉस को सॉल्व करते हैं तो क्वांटिटी का फिर से रेशियो मिलता है। तो 3 रूल हमारे 3 सवालों में बन गए हैं। तीनों सवाल समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा, मजा आएगा। एक एक सवाल समझने में बहुत आसानी से आप फील करोगे कि हाँ मैथ्स भी एक आसान सब्जेक्ट हो सकता है।
ज्वाइन कीजिए मैथ्स गुरु नितिन सर को। अगला सवाल, अगले सवाल में फिर से हम एक नई चीज सीखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत अच्छा सवाल कई बार पूछा जाता है। सवाल क्या है, सवाल को समझते हैं। कुमकुम बोरो अमाउंट ऑफ ₹30,000। कुमकुम ने 30,000 रुपए उधार लिया, टोटल 30,000 रुपए। इसमें से कुछ हिस्सा 12% की रेट पे और कुछ हिस्सा 10% की रेट पे उधार लिया है और साल के अंत में कुल मिला के 6,480 रुपए का ब्याज दिया। तो सवाल पूछा है 12% की रेट पे कितना उधार लिया है। सवाल समझ रहे हैं? टोटल कितने रुपए उधार लिए? 30,000। उसका कुछ हिस्सा 12% पे, कुछ हिस्सा 10% पे और कुल ब्याज कितना मिला है मेरे को? 6,480। ठीक, इसके बहुत इजी मेथड हो सकते हैं बच्चे, इससे भी इजी हो सकता है जो मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ। वो भी मैं दूसरी चीजें आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, और उसमें भी एलिगेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ एलिगेशन रूल सिखा रहा हूँ। तो एलिगेशन रूल क्या बनता है? एसआई ऑफ, एसआई का परसेंट है ना यहाँ पे, तो परसेंट ले सकते हो। एसआई परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, एसआई परसेंट ऑफ सेकेंड पार्ट, और बीच में रख लीजिए आप ओवरऑल एसआई। अगर दिया है कोई भी डेटा तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस मिलेगा मेरे को प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2, मतलब उधार ली गई या उधार दी गई राशियों का रेशियो, राशियों का रेशियो, वैल्यू का रेशियो, मतलब समझ रहे? अब समझो, एसआई ऑफ फर्स्ट, पहला वाला हिस्सा कितने परसेंट पर है बच्चे? पहला वाला है हमारे पास 12% पर। पहला हिस्सा कितने परसेंट पर है? 12% पर। अच्छा, दूसरा हिस्सा कितने पर है भाई? हमारा 10% पे। दूसरा कितने पर है? 10% पे। अब दिक्कत इस सवाल में आ गई, ओवरऑल एसआई मेरे को रुपए में दे रखा है। ओवरऑल एसआई किस फॉर्म में दे रखा है? रुपए में। और ऊपर हम किस फॉर्म में रख रहे हैं हम लोग? परसेंटेज में। तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट में रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। होता है या नहीं होता है? तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लगा दूं तो भी ये सवाल हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से मैं पहले रेट निकाल लूं, तो 6,480 रुपए का इंटरेस्ट है, 100 इंटू से मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल 30,000 है और टाइम की बात करें तो 2 साल है। टाइम कितने साल है? 2 साल। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगी, और जो ओवरऑल रेट निकल के आएगी वो आएगी 10.8%। कहां से आएगी ये वैल्यू भाई? यहां से निकल कर आएगी 10.8%। तो हमने फॉर्मूला सीखा है एलिगेशन में, पहले वाला इंटरेस्ट, दूसरे वाला इंटरेस्ट, बीच में ओवरऑल इंटरेस्ट ले लें तो प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा। जब डिफरेंस निकालेंगे तो इधर आएगा 0.8 और डिफरेंस निकालें तो इधर आएगा 1.2। दोनों को 4 से काट दे तो ये आ गया 2 और ये बन गया 3, 2:3। और ये 2:3 किस चीज का है? प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2। कोई डाउट इसमें किसी का? सवाल में पूछा 12% की रेट पे कितना उधार लिया, तो 12% की रेट पे 2 यूनिट उधार लिया था। तो सवाल को सॉल्व करना है, टोटल कितने रुपए हमारे पास? 30,000, और 30,000 का कितना हिस्सा निकालना है? 2 आउट ऑफ कितना? 5। 2 आउट ऑफ कितना? 5। 5 से कट गया 6 बार, इसका आंसर हो गया 12,000 रुपए। इधर वाला हिस्सा निकालने के लिए 2/5 और इधर वाला हिस्सा निकालने के लिए 3/5 कर लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरी? रूल नंबर नेक्स्ट था ये हमारे पास, सवाल संख्या 4 और रूल नंबर 4 है। कॉपी पे रूल्स नोट करते जाइए। सिंपल इंटरेस्ट को एलिगेट करेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? चीजें समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा। अगला सवाल क्या है? बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करने बेटा, लगातार धड़ाधड़ सवाल फेंके जा रहे हैं और आप सॉल्व कीजिए। और हर सवाल के साथ मेरे को एक नई इंफॉर्मेशन, एक और बेहतरीन सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल है जिसे हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। उसके लिए भी आपको एक एलिगेशन रूल याद करना पड़ेगा। वो रूल क्या है वो बाद में, लेकिन पहले सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी ने कुल 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी को तय किया। इसका कुछ हिस्सा पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ हिस्सा स्कूटर से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो बेसिक रूल भी वही ध्यान रखना है, खाली एलिगेशन याद नहीं रखना है। और भी क्या क्या चीजें याद रखनी है वो भी हम समझेंगे इस सवाल में। सबसे पहले एलिगेशन रूल क्या कहता है? अगर मैं यहाँ पर समझो स्पीड 1 और स्पीड 2 लेकर बीच में क्या रख ली जाए? एवरेज स्पीड
याद कर लो, क्या रख लिया जाए, एवरेज स्पीड। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो टाइम 1 और रेशियो में टाइम 2 को प्रेजेंट करेगा, टाइम 1 और टाइम 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये याद कर लो। ठीक है, अब करें क्या, स्पीड 1 हम देखें, कुछ दूरी का तय की पैदल चल के, बाय फुट। बाय फुट क्या स्पीड है, पहली वाली स्पीड, भाई जो बाय फुट हमारे पास स्पीड है वो कितनी है, 8। अच्छा, बाय स्कूटर जो स्पीड है हमारे पास बच्चे वो कितनी है, 17 है या नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस थी 90 किलोमीटर, टाइम था 9 घंटे, 90/9 एवरेज स्पीड जो आएगी हमारे पास वो 10 आ जाएगी। 90/9 एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि हमें यहाँ एवरेज स्पीड चाहिए। तो डिफरेंस निकाला तो इधर 7 आ गया, और डिफरेंस निकाला तो इधर 2 आ गया। अब ये रेशियो किस चीज का आया है बेटा, ये रेशियो आया है टाइम का, टाइम का। अच्छा, तो हमेशा याद रखो, हम स्पीड को किससे कंपेयर करेंगे, स्पीड से। एवरेज स्पीड को किससे कंपेयर करेंगे, एवरेज स्पीड से। तो टाइम को किससे कंपेयर करेंगे, टाइम से। तो इधर 7 यूनिट का टाइम, इधर 2 यूनिट का टाइम लग रहा है, और यहाँ देखो टोटल कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 9 घंटे। तो 7 और 2 9 ही तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट यहाँ पर 1 घंटे के बराबर है, मतलब इधर 7 घंटे लगते हैं और इधर 2 घंटे लगते हैं। जो बाय फुट इसने दूरी कवर की थी उसमें 7 घंटे लगे थे, जो बाय स्कूटर इसने कवर की थी उसमें 2 घंटे लगे थे। इतनी बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर एकदम हो रही है। अब समझो सवाल क्या पूछा गया है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, पैदल तय की गई दूरी बतानी है। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड कितनी गिवन है बच्चे, स्पीड गिवन है 8 और टाइम कितना गिवन है 7। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 8 इंटू 7 56 किलोमीटर। फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक घुट पानी पीजिए बढ़िया सा, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 सवाल और 5 फॉर्मूले, एलिगेशन के 5 सवाल और 5 फॉर्मूले। पूरी वीडियो देखना, 5 फॉर्मूले और मिलेंगे, टोटल 10 फॉर्मूले याद कर लीजिए। एलिगेशन आपको करना बहुत आसान लगेगा, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक रूल और नोट कर लेंगे बच्चे, हमें एक चीज और समझना होगा, जब डिस्टेंस अगर सेम हो, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी वजह से अगर स्पीड को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं तो किस चीज का रेशियो मिलता है, टाइम का। और ऐसे ही अगर मैं टाइम को एवरेज टाइम के साथ रख के सॉल्व करूं तो रेशियो किस चीज का मिल जाएगा, स्पीड का। स्पीड को एलिगेट करेंगे टाइम का रेशियो, और टाइम को एलिगेट करके रखेंगे फॉर्मूले में तो स्पीड का रेशियो मिलेगा। इस रूल को भी साथ लिख लेना इसी सवाल के साथ। ठीक है, तो मजा आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं क्या बनता है, अगला रूल क्या निकल के आता है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, एवरेज के बहुत सवाल इससे होते हैं और आप भी आज के बाद फिर निश्चित हो जाइए, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाला है एवरेज के सवाल में। होता क्या है, डेटा हमारे पास किस तरीके का होता है, हमें कोई डेटा बॉयज का दिया होता है, कुछ डेटा गर्ल्स का दिया होता है, और क्लास का एवरेज डेटा दिया होता है। तब हमसे पूछा जाता है बॉयज बता दीजिए कितने हैं और गर्ल्स बता दीजिए कितने। तो वो किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, वो बॉयज और गर्ल्स का वेट का डेटा हो सकता है, वो बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स का डेटा हो सकता है, वो बॉयज और गर्ल्स में के फीस का डेटा हो सकता है, वो बॉयज और गर्ल्स के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का डेटा हो सकता है। मतलब किसी भी फॉर्म में बॉयज गर्ल्स का डेटा दिया होगा, 2 अलग अलग यूनिट का डेटा दिया होगा, फिर उनका एक क्लास टर्म दिया होगा। तो जब हम डिफरेंस निकाल के एलिगेशन सॉल्व करेंगे तो मेरे को नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा। रूल क्या है, नोट करेंगे। अगर मैं एक तरफ रखूं टर्म ऑफ बॉयज, बॉयज का जो भी डेटा दिया है, ठीक है, एक तरफ मैं क्या रखूं, टर्म ऑफ गर्ल्स, और बीच में क्या रख लूं, इनका एवरेज यानी कि क्लास का टर्म, पूरी क्लास का टर्म, कोई भी डेटा। टर्म का मतलब यहाँ डेटा से है, तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा वो मिलेगा मेरे को नंबर ऑफ बॉयज रेशियो में नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, जो मैं सवाल कर रहा हूं फिर से बोल रहा हूं, इनके और इजी तरीके हैं,
अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम एलिगेशन रूल्स पढ़ रहे हैं, तो रूल्स को फॉलो करके हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब सवाल क्या, टर्म ऑफ बॉयज देख लीजिए क्या दिया गया है। 1050 रुपए को 1400 लड़के और लड़कियों में इस तरीके से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपया। तो बॉयज का टर्म कितना दिया है, 1 रुपया। बॉयज का टर्म कितना दिया है, 1 रुपया। और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे, और हर गर्ल्स के कितने पैसे दिए गए हैं, 50 पैसे। अब होगा क्या, मुझे एवरेज भी तो चाहिए, एवरेज क्लास टर्म भी तो चाहिए, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालोगे बच्चे, एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, मेरे को टोटल 1050 रुपए को टोटल 1400 लोगों में बांटना होगा। तो नीचे आएगा आपका 1050 रुपए डिवाइड बाय 1400 पर्सन। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.75, यानी कि 75 पैसे, है ना, 75 पैसे। पॉइंट अगर ना लगाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे, 75 पैसे, क्योंकि ये फ्रैक्शन बनेगा 3/4 कैलकुलेट करेंगे जब। तो 75 पैसे की जब टर्म्स हमारे पास आ रही है, तो 1 रुपए में से जब 75 पैसे घटाएंगे तो इधर भी कितना आएगा, 25 पैसे। अच्छा, 1 रुपए में से 75 पैसे की टर्म घटाएंगे तो इधर भी कितना आएगा, 25 पैसे। और दोनों को जब रेशियो में काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1। और जो मेरा ये फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा, ये फाइनल जो रेशियो निकल के आएगा, ये नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने लोग थे भाई, 1400। कितने लोग थे, 1400। तो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या बताइए। तो 1:1 में है, मतलब 700 ही बॉयज हैं और 700 ही इसमें गर्ल्स हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 700 गर्ल्स। तो सवाल जो नेक्स्ट था, फिर से हमें एक और रूल मिला, छठा सवाल, छठा रूल, बॉयज का डेटा, गर्ल्स का डेटा, क्लास का डेटा सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ, यहां से इसे नोट कर लो भाई, पहले गलत हो गया या मिट गया है, जो भी हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज और रेशियो में नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मिलती हैं। लिख लो, एक एक रूल काम आएंगे, सारी वीडियो काम आने वाली है, ठीक है। अगला सवाल देखे क्या है, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल यहां से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। अगला सवाल बहुत सुंदर सवाल होने वाला है। weight of two friends are in the ratio 4:5. Ram's weight increased by 10% while the overall weight increased by 15%. By what percent Shyam weight was increased? दो दोस्त हैं, राम और श्याम, उनके वेट का जो रेशियो दिया है वो 4:5 दिया है। अगली चीज, राम का वेट 10% बढ़ा और ओवरऑल वेट 15% बढ़ा, तो श्याम का वेट कितने परसेंट बढ़ा, ये सवाल है। रूल्स पढ़ते हैं क्या है, एलिगेशन का अगला रूल नंबर 7, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, या तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा या डिक्रीमेंट हो रहा होगा फर्स्ट पार्ट पे। इसी तरीके से प्लस या माइनस यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेकंड पार्ट पे। अगर इंक्रीमेंट है प्लस, डिक्रीमेंट है तो माइनस में रख लीजिए। अब ऐसा कुछ इधर प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस हुआ है तो ओवरऑल डेटा पे भी कुछ फर्क पड़ा होगा, या तो प्लस या माइनस या जीरो रहा होगा, जो भी रहा हो। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हमारे यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था उसका ओरिजिनल वैल्यू, कौन सा वैल्यू मिलेगा, ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो पहले वाले का, और ओरिजिनल वैल्यू सेकंड वाले का। क्लियर हो रही है बात, रेशियो मिल जाएगा उसका। तो अब की बार सवाल में हुआ क्या, थोड़ा सा हमने ट्विस्ट बनाया। ट्विस्ट क्या बनाया भाई, पहला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लो कितना दे रखा है, 10%। तो हमने इधर लिख लिया कि पहले हुआ +10, इधर क्या हुआ +10। अच्छा, दूसरी तरफ क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ तो वो पता नहीं, क्योंकि इधर अगर हमने राम का डेटा रखा है तो ध्यान से बेटा इधर 15% मत रख देना, इधर हमें श्याम का डेटा लेना होगा जो हमें पता नहीं है, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क रखा। अच्छा, ओवरऑल हमें पता है, ओवरऑल क्या चेंज हुआ था, ओवरऑल क्या चेंज हुआ था, जबकि कुल वजन में 15%, कुल वजन में कितना चेंज हुआ है 15%, और क्या हुआ है बढ़ा है, तो ये भी क्या हुआ +15। तो हमें इसके बाद ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो मिलेगा जो हमें सवाल में गिवन है, कितना गिवन है 4:5, 4:5। तो अब की बार हुआ क्या, हमें एक इधर का रेशियो दिया, ये डेटा में सिंक कर दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा गिवन था, रेशियो निकाल रहे थे। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चे, बिल्कुल आसान सी चीज है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो ये बीच वाली वैल्यू है
वो अगर इससे बड़ी है, भाई इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अगर पढ़ी तो देखो ये इससे कितनी बड़ी है, या नीचे लिखा तो यही तो डिफरेंस होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4। अच्छा ये 15 इधर ज्यादा है तो इससे कम होगा, 15 से ये कम होगा, 15 से ये क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ये 10 क्या है? कम। अगर 10 कम है तो इधर ज्यादा होगा। देखो इधर कम तो इधर ज्यादा, इधर ज्यादा तो इधर कम, इधर ज्यादा तो इधर कम, बस ये याद रखो। तो यहाँ पर 10 क्या है? कम है 15 से, तो यहाँ पर क्या होगा? 15 से ज्यादा होगा, और ज्यादा कितना होगा? 4। तो 15 + 4 करेंगे तो यहाँ कितने परसेंट आ जाएगा? 19%। श्याम के वजन में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है? 19%। एलिगेशन समझो ना क्या है। 10 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे 5 आएगा, 19 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे 4 आएगा। कई बच्चे यहाँ 11 रख देंगे, 11 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों से ये वैल्यू या तो ज्यादा नहीं हो सकती और दोनों से ये वैल्यू कम नहीं हो सकती। अगर एक से ज्यादा तो एक से कम रहेगी, ये फिक्स है, एक से कम और एक से ज्यादा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या मिलेगा? श्याम के वजन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 19% का हुआ। रूल नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल के साथ अगला रूल है। आज आपको मैं ऐसे ही रूल सिखा रहा हूं इस वीडियो में। तो सवाल नंबर 7, रूल नंबर 7, पिक्चर को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज का बॉलर एवरेज वाला सवाल, एसएससी का पसंदीदा सवाल। ऐसा नहीं है, बैंकिंग में भी आता है, रेलवे में भी आता है, स्टेट लेवल पुलिस के एग्जाम्स में भी आता है, पर एसएससी ने बहुत पसंद किया था एक जमाने में। शायद ये एसएससी का एक्स रहा हो, शायद एसएससी का प्यार रहा हो। A bowler whose bowling average is 24.85 runs per wicket, he takes 5 wickets for 52 runs in the next inning, and thereby his average decreased by 0.85. Then find the number of wickets taken by। बेटा बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं, हम सवालों को सिखाने में विश्वास रखते हैं, इसी वजह से हम सवालों के साथ ऑप्शन भी नहीं रखते हैं, वरना कई सवाल ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। और ऑप्शन से अगर आपको सवाल सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, फिर जो चीजें हम बताते हैं वो चीजें आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-4 कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सीखनी है। सवाल पढ़ लिया है, अब सवाल के साथ जो रूल लगने वाला है वो रूल पढ़ना है। हम किस रूल पे आ गए? रूल नंबर 8 ऑफ एलिगेशन मेथड। ओल्ड बॉलिंग एवरेज, कौन सा वाला एवरेज ले लो? पुराना वाला, ओल्ड बॉलिंग एवरेज। इधर क्या ले लो? न्यू बॉलिंग एवरेज, न्यू इनिंग मान लीजिए, नई इनिंग वाला, न्यू इनिंग बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज। तो पुराने एवरेज को नए इनिंग के एवरेज को जब हम कंबाइन कर देंगे तो एक नया एवरेज बनेगा, वो कहलाएगा ओवरऑल एवरेज, जो या तो बढ़ेगा या घटेगा, सवाल में गिवन होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब जब इसका डिफरेंस तुम लोग निकालोगे तो हमें रेशियो मिलेगा किस चीज का? नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स कौन से? ओल्ड, रेशियो में नंबर ऑफ विकेट्स न्यू वाले। ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज को ओवरऑल एवरेज के साथ सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ विकेट्स का रेशियो मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर कर लो, पहले ये रूल नोट कर लो। अब रूल नोट करने के बाद सवाल कर लो। सवाल क्या कहता है भाई? अच्छा, ओल्ड बॉलिंग एवरेज क्या था? ये लिखा हुआ। पुराना बॉलिंग एवरेज क्या है? 24.85, ये रख लिया। न्यू इनिंग का एवरेज क्या बनेगा? 52 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो नया एवरेज क्या बनेगा भाई? 52/5, क्योंकि बॉलिंग एवरेज निकलता है रन बटे विकेट, तो ये निकल के आएगा 10.4, काट लेंगे। अब इससे ओवरऑल एवरेज या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ओवरऑल एवरेज या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा। सवाल में लिखा है इससे उसका एवरेज 0.85 कम हो गया, मतलब जो एवरेज पहले 24.85 था उसमें से 0.85 कम हो जाए तो ये कितना रह गया? 24 रह गया। ओवरऑल एवरेज कितना रह गया? 24। ठीक है, समझ रहे? बस डिफरेंस निकालो। 24 में से 10 गया, 14 इसमें से और कट गया तो ये हो गया 13.6। डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0.85। रेशियो निकालने के लिए पहले दोनों तरफ पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट बना लो। अब इस टर्म को रेशियो में काट लो। 17 से काटे तो 17 8 यानी कि 80, और इधर काटे तो 5,
17 पंजे 85, 80 और 5। इससे आगे काटने की जरूरत ही नहीं है बेटा, बहुत काट चुके हो अब तक, अब पढ़ाई कर लो, बहुत काट लिया अब तक तो। अच्छा क्यों काटने की जरूरत नहीं है, रेशियो जब मेरे को डायरेक्टली एक डेटा दे रहा है, क्या डेटा दे रहा है, नंबर ऑफ विकेट ओल्ड, नंबर ऑफ विकेट न्यू, न्यू विकेट कितने आ रहे हैं 5, और हमने न्यू विकेट दिए भी कितने थे 5, तो ज्यादा काटने की जरूरत ही क्या है, जब 5 यूनिट 5 के बराबर है तो 80 यूनिट 80 के बराबर रही होगी, कोई डाउट, मतलब अगर यहाँ 5 विकेट लिए थे तो यहाँ कितने विकेट लिए होंगे 80, 80 प्लस 5 काट लो, 16 एक बनेगा, अब 16 एक यूनिट 5 के बराबर तो 16 80 के बराबर, वही बात आती है। तो सवाल में पूछा है उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो टोटल बताना है, हाँ कुल बताना है, तो टोटल आंसर क्या होगा 80 प्लस 5, उसने कुल कितने विकेट लिए 85, टोटल विकेट कितने लिए 85, समझ आया। तो हमने अगला रूल पढ़ा कि बॉलिंग एवरेज को न्यू बॉलिंग एवरेज के साथ रखकर ओवरऑल एवरेज से डिफरेंस निकाल दें तो नंबर ऑफ विकेट्स का रेशियो मिल जाता है। बॉलिंग का सवाल है, याद रखेंगे, सारी वीडियो मजा आ रहा होगा और एक एक सवाल में भी आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ सर ये सवाल ऐसे थे जो हमसे सॉल्व नहीं होते थे, लेकिन आसानी से अब आप इन सवालों को कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ओल्ड एवरेज रखो, ये ढूंढो सवाल में, ओल्ड एवरेज, न्यू एवरेज, ओवरऑल एवरेज, डिफरेंस निकाल दो, रेशियो किस चीज का आएगा ये दिमाग में रखो, ठीक है। अगला सवाल, अब बताओ नहीं पढ़ा क्या ये सवाल कि हाँ सर पढ़ा है, अच्छा नहीं था ये सवाल, हाँ सर पढ़ा है, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ जो मैं सवाल आज करा रहा हूँ इसमें कई सवाल किसी और मेथड से करा के और इजी भी बनाया जा सकता है, पर सवाल नहीं एलिगेशन रूल्स हम लोग सीख रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सवाल सॉल्व कराना नहीं है, एलिगेशन को सिखाना है। तो एलिगेशन का एक सवाल आता है, इसके लिए मैं बता दूं, वैसे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाना चाहूँ तो लिखा सकता हूँ। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए कुल पैर बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, ये रूल भी है, लगा लेते हैं, कई लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, पर हम लोग इस चीज की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, हम एलिगेशन सीख रहे हैं। तो एलिगेशन का ये सवाल मेरा देने का कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है, हमें दो अलग अलग डेटा दिए जाते हैं, लेफ्ट साइड और उसका राइट साइड, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन जब दी जाए तो हमें करना क्या है, जब टुकड़ों में डेटा दिया हो ना तो एक बार एक को टोटली ट्रू मान लीजिए, एक बार एक को दूसरे को टोटली ट्रू मान लीजिए, और फिर उसको एक्चुअल डेटा जो क्वेश्चन में दिया है उसे बीच में रख के सॉल्व कर दीजिए। समझो कैसे, सपोज करो हमारे पास यहाँ कुछ गाय है कुछ मुर्गियां हैं, हमने माना ऑल गाय है, यहाँ पर सब क्या है ऑल काउ, तो इनके टोटल नंबर ऑफ लैग क्या बनेंगे, और यही कॉन्सेप्ट कई सवालों में लगा लेना, एक तरफ वाली वैल्यू को ट्रू मान लेना, एक बार एक तरफ वाली वैल्यू को ट्रू मानना, कई सवाल हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम मान लें, टोटल हमारे पास कितने हैं 120, तो अगर सपोज करो टोटल 120 है तो कुल गाय है तो उनके कुल पैरों की संख्या कितनी बनेगी भाई 480 बनेगी, और एक बार मान लीजिए सभी हैं, सभी मुर्गियां हैं, अच्छा तो कुल हमारे पास नंबर ऑफ लैग कितने बनेंगे भाई, नंबर ऑफ लैग्स 120 अगर मुर्गियां हैं सबके दो दो पैर हैं तो ये टोटल हमारे पास 240 बनेगा, हाँ या ना। एक बार हमने एक तरफ सभी को काउ मान लिया, एक बार सभी को हमने हैन मान लिया। अब अगली चीज ये है कि अगर दोनों को एलिगेट करें, मतलब दोनों का एवरेज निकालें, एक्चुअल वैल्यू निकालें, तो वो हमारे को दे रखा है, कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 390 है, कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 390, तो डिफरेंस निकाल लो। अब ये याद रखना इधर क्या रखा है हमने ऑल काउ ऑल हेन्स, और इधर क्या रखा है हमने एक्चुअल नंबर ऑफ लैग, एक्चुअल नंबर ऑफ लैग्स, तो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा 240 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 150, 480 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 90। अच्छा दोनों को अगर मैं रेशियो में काटूं तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटने पे ये 5 बार और 3 से काटने पर ये 3 बार, मतलब कितना रेशियो मिल जाएगा 5:3। तो 5:3 जो हमें मिलता है वो नंबर ऑफ काउ और नंबर ऑफ हैन मिलता है। सवाल में पूछा है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, तो मुझे 5 यूनिट निकाल, अच्छा टोटल कितने थे बच्चे 120, उसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है काउ की, तो इंटू 5, आउट ऑफ कितना 5 और 3 8, 8 से काटेंगे तो ये कट गया 15 बार, और 15 गुना 5 करेंगे तो आंसर हो गया 75।
तो काउ तो कितनी आ जाएगी 75। अगर मुझे हैन निकालने हैं तो 3/8 कर दीजिए, ये रेशियो आ जाता है नंबर ऑफ काउ नंबर ऑफ हैंस का। ठीक है, तो रूल्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सवाल मैंने इसलिए नहीं कराया है कि एक काउ और हैन वाला सवाल है, सवाल मैंने इसलिए कराया है अगर दो सिचुएशन में फंस जाओ, तो एक बार एक को ट्रू मानो, एक बार एक को ट्रू मानो, और बीच में एक्चुअल सिचुएशन को रख के सॉल्व कर दो, तो दोनों तरफ के डेटा का रेशियो हमारे को मिल जाता है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है बात? चलो अब आगे देखें क्या है आज का अगला सवाल। तो आज का आखिरी नियम है, आज का बहुत सुंदर सवाल है, एलिगेशन प्लस मिक्सचर। कहने को मिक्सचर का सवाल लगता है पर ये एलिगेशन का सवाल है। पहचानेंगे कैसे? जो हमने पहली चीज पढ़ी थी कि अगर हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो दो हमने चीजें मिक्स की हैं वो किस रेशियो में मिक्स की हैं, तो हम एलिगेशन लगाते हैं, और चीजें जब मिक्स की जाती हैं तो मिक्सचर लगाते हैं। लेकिन किस रेशियो में मिक्स किया है ये निकालना हो तो इसके लिए हम एलिगेशन लगाते हैं। तो सवाल में यही पूछा गया है। सवाल को अगर पढ़े, 2 कंटेनर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, दो टाइप की वैल्यू है जिंक एंड कॉपर, आर इन द रेशियो 7:3 एंड 2:7 रेस्पेक्टिवली। बोथ आर अलाउड, बोथ एलॉय आर मिक्स्ड इन व्हाट रेशियो in the third container to get the new mixture in which the zinc and copper will be 1:2, जिससे कॉपर 1:2 बन जाए फाइनल मिक्सचर में। अब समझो, यहाँ पर हम इस चीज को समझते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसमें A1 और B1 का रेशियो होगा, फिर ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा मिक्सचर होता है जिसमें A2 और B2 का रेशियो होगा। जब इसको हम मिक्स करेंगे तो इसमें भी एक डेटा मिलेगा मेरे को जो A3 और B3 का रेशियो होगा। ठीक, तो जब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस किसका निकालोगे बेटा? या तो इधर की डेटा को ले लो या इधर का, मतलब या तो ए ले लो या बी ले लो। ये एक बात ध्यान रखो। तो मैं यहाँ रूल सिखा रहा हूँ। अगर हम A1 और A2 को रखें और बीच में A3 रखें, अब ध्यान से सुनना, ये चीज गलती मत करना। हमने सिर्फ पहले पार्ट को लिया है तो भी मुझे जो रेशियो मिलेगा वो क्वांटिटी 1 होगा और क्वांटिटी 2, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या थी टोटल और रेशियो में इसकी क्वांटिटी क्या थी टोटल, ये निकल के आता है। अगर मैं ए की जगह बी ले लूं तो उससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B1 B2 और बीच में रखूं B3 तो भी जो मेरे को रेशियो मिलेगा। कई बच्चों को लगता है ए को सॉल्व किया तो ए की इंफॉर्मेशन मिलेगी, बी को सॉल्व किया तो बी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं, आप ए को सॉल्व करें या बी को सॉल्व करें, जो हमें फाइनल रेशियो मिलेगा वो टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय या मिक्सचर मिलेगा, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। बात समझ रहे हैं मेरी? इतनी चीज क्लियर हो रही है? तो पहले ये रूल नोट करो, आपका रूल क्या है। अगर ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है और इसे ऐड करके नया मिक्सचर बनाया गया है, तो जो मेरे को रेशियो मिलेगा वो मिक्सचर 1 और रेशियो में मिक्सचर 2 मिलेगा। मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2, पहले ये रूल हम लोग नोट कर लें। इस रूल को नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़े कि हमें करना क्या है, समझना क्या है। ये रूल आपने नोट कर लिया होगा। अब ये रूल अगर आपको नोट हो गया तो अब समझो कि हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। दो तरीके के एलॉय मिक्स किए गए हैं, जिंक और कॉपर हैं, दो तरीके के आर्टिकल मिक्स किए गए हैं, जिंक और कॉपर। तो या तो आप जिंक ले लो, तो हम पहले जिंक वाले सवाल से करते हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं पहले? जिंक। तो जिंक पहले वाले में कितना यूनिट है? अच्छा, रेशियो को लिखना कैसे ये ध्यान से समझो। 7:3 नहीं लिखना है, इसलिए लिखना है 7/10। जिंक कितना है इसमें? 7/10। अच्छा, दूसरे से भी जिंक निकालो तो कितना है? 2/9, 2/9। और जब दोनों को मिक्स किया तो जो नया रेशियो बना वो कितना है? 1:2, मतलब इसमें जिंक कितना है? 1/3, 1/3। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालने के लिए आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है या नहीं करना होता है? तो मैं एक बार में सबका एलसीएम ले लूं, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो 10 को डिवाइड किया, 90 को डिवाइड किया 10 से तो 9 गुणा 7 किया तो पहला वाला वैल्यू कितना आ गया? 63। 9 से काटा 10 बार गुणा 2 से किया तो कितना आ गया? 20। अच्छा, 3 से काटा 10, ये कट गया 30 बार, तो डिफरेंस निकाला तो इधर कितना आ गया? 10। डिफरेंस निकाला तो इधर कितना आ गया? 33। तो ये मेरा रेशियो किस चीज का आ गया? मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 का रेशियो। ठीक है, और सवाल में यही हमसे पूछा था कि दोनों कंटेनर को, मतलब इस वाली क्वांटिटी को और इस वाली क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाए कि जो नया मिक्सचर बनकर हमारे सामने आए वो किस रेशियो में आ जाए। कहा था? ये रहा, 1:2 में बनकर आ जाए। ठीक है, तो मिक्सचर वाले सवाल
डेटा को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि एलिगेशन वाले सवाल क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स किया है ये पता लगाने के लिए एलिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने इसे जिंक लगा के सॉल्व किया है 7/10, 2/9 और 1/3, ऐसे ही आप चाहें तो कॉपर वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं 3/10, 7/9 और 2/3। आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ आएगा कि दोनों से जो हमारे क्वांटिटी का रेशियो है वो सेम मिलेगा 10:33। ये थे आज के 10 बेहतरीन एलिगेशन बेस्ड सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मैं मैथ्स गुरु नितिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आखिरी में फिर से, और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इजी एलिगेशन का दूसरा पार्ट हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इनसे एक लेवल जरूर ऊपर होगा, जिनमें हम एलिगेशन तो लगाएंगे पर उस एलिगेशन के साथ किस किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या क्या ट्विस्ट इन सवालों में आ सकते हैं, उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।